नमस्कार भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं को इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितना संघर्ष कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। आप पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं, हम उस चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड हिंदी से तैयारी करना चाहता है। फर्स्ट ग्रेड यानी हिंदी से जो भी टीचर बनना चाहता है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर कैसे पढ़ना है, कौन सी बुकें पढ़नी है, किस समय में कैसे टॉपिकों को हम पढ़ें और जो कठिन टॉपिक हैं उसको हम कवर कैसे करें, उनके लिए जो किताबें हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण रहेगी, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे विद्यार्थी क्लास में कमेंट करते रहते हैं कि सर हमें किताब बताओ, हम व्याकरण की कौन सी किताब लेके आए, साहित्य के लिए कौन सी किताबें लेकर के आए, कहाँ पढ़े। तो ये सभी चर्चा है वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। सुभाष जी सर हैं, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक बड़े प्लेटफॉर्म की जिन बच्चों को आवश्यकता है तो उनके लिए एक बेहतरीन ऑफर है, उस ऑफर के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सिलेबस को कैसे कवर करें, किस बुक के माध्यम से कवर करें, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आपने सिलेबस तो पहले तैयारी की होगी तो सिलेबस देखा होगा। अगर आगे आप तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको सिलेबस का पता तो आपको होना ही चाहिए। ये देखिएगा, सबसे पहले व्याकरण के टॉपिक यहां आते हैं जो कि उच्च माध्यमिक स्तर से हैं। कौन सा स्तर कौन सा है, हमें स्तर का ध्यान रखना है, क्योंकि व्याकरण के जितने भी टॉपिक है ना वो हर परीक्षा में आते रहते हैं। जिनके लिए हिंदी अवेलेबल होती है, जिस परीक्षा के लिए, वहां ये टॉपिक हैं, सभी आते हैं ये। लेकिन इनका प्रश्न कैसे आएंगे, क्योंकि अब हम एक थोड़े से बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा बड़े लेवल के क्वेश्चनों को देखना होगा। तो इसके लिए हमें एक एनसीईआरटी की बुक आती है, एनसीईआरटी की बुक आती है जो 9 से 12 तक की है। और ये एनसीईआरटी बुक जो है वो पुराने वाली की मैं बातें कर रहा हूं, पुरानी वाली बुक है वो द बेस्ट है। इसको यदि आप 4 से 5 बार रीडिंग लगा लेते हैं तो आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है वो इससे निकल करके आएगा। या फिर आप व्याकरण के लिए डॉक्टर KR मैया सर की बुक है, उसका भी आप अध्ययन कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है। कोई भी बुक आप पढ़ो उसका कम से कम 4 या 5 बार रिवीजन होना जरूरी है। यानी इस प्रकार यदि किसी बुक को आप 4 या 5 बार पढ़ लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन तो क्या मेरिट भी आ सकती है। यानी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अभी समय पड़ा है, अभी से यदि आप तैयारी करने लग जाते हो, देखो भाई कोई भी लंबे या बड़े प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ते हो तो आपको एक बड़ी तैयारी करते हो तो आपको समय भी थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ता है। और अब आपके पास एक सुनहरा मौका है, यदि आप आज से ही हमसे जुड़ते हैं, गुरुजियों से जुड़ते हैं और उनसे गाइडलाइंस में यदि आप पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो फिर इससे बढ़िया मौका आपको और कहीं नहीं मिल सकता है। अब कहां से पढ़ना है, तो व्याकरण की बातें हैं वो इसमें से हो गई है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे के टॉपिक हैं वो किस प्रकार कवर करें भाई। जैसे अर्थशास्त्रीय पत्र है, विज्ञप्ति परिपत्र है, जनसंचार के प्रमुख माध्यम है, तत्संबंधी लेखन है, कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज है। अगर कोई बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है तो इनका वो खुद अध्ययन बुक से नहीं कर पाता है, उसके लिए उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन की जरूरी है। ये जो चीजें हैं वो मार्गदर्शन के बिना नहीं हो सकती है। तो फिर जरूरी है कि वो किसी भी गुरुजन के माध्यम से पढ़े, किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जाए, वहां ये निर्देशन में पढ़ें, क्योंकि ये जो चीजें वो हैं यहां से बच्चों की गलतियां बहुत होती हैं और गलतियों में तभी सुधार हो सकता है जब आप एक अच्छे गुरुजन की सेवा में रहते हैं या गुरुजी के पास रहते हैं। उसके बाद जो अगला जो सत्र है, बी भाग जो इसका है, शब्द शक्ति है, अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है और काव्य रस है। ये तो विद्यार्थियों, चाहे आप पुराने विद्यार्थी हो चाहे आप नए विद्यार्थी हो, इन चीजों को पढ़ने के लिए तो आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। और यदि मार्गदर्शन की जरूरत पड़ रही है तो सुभाष जी सर आपके लिए कम फीस में बेहतर क्वालिटी प्रदान कर रहे हैं, तो फिर आप इस मौके को हाथ से मत गवाइएगा। ये देखिएगा, शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, यदि इसको आप किताब से पढ़ना चाहते हो तो एक परिजात, उसका पूरा नाम पढ़े तो परिजात अलंकार के नाम से किताब आती है, नरोत्तम दास जी स्वामी की किताब आती है, छोटी सी किताब आती है, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन यदि इसकी ऑनलाइन क्लास देखते हो तो इसके अंदर हम क्या करवाते हैं, देखो कक्षा 11 और 12 की, कक्षा 11 और 12 की एक तो हिंदी अनिवार्य की किताब है, हिंदी अनिवार्य की किताब है,
और विद्यार्थियों एक है हिंदी साहित्य की, हिंदी साहित्य। इन दोनों किताबों की देखो ये स्कूल में लगती है, इन दोनों किताबों में जितने भी उदाहरण है वो आपको ऑनलाइन क्लास में करवाया जाएगा, चाहे वो शब्द शक्ति के प्रश्न हो, चाहे वो अलंकार है, छंद है, या उसमें काव्य गुण है या काव्य रस है। हमारी क्वालिटी अन्य से भिन्न कैसे है, क्योंकि कक्षा 11-12 की किताबों में जितने भी उदाहरण हैं वो सारे हम आपको क्लास में करवाएंगे, और इन्हीं से के ऊपर आधारित हम एक मॉडल पेपर बना रहे हैं। और मॉडल पेपर में अब की बात मान लो एक नया संशोधन उसमें कर रखा है। जैसे मान लो कोई पेपर आप करते हैं, कोई प्रश्न हल करते हैं, तो उसका उत्तर मान लीजिएगा बी आ रहा है, फिर आपकी समस्या रहती है कि यार इसका उत्तर बी कैसे हो गया, सी क्यों नहीं हो सकता। अब आपका प्रश्न उठता है मन में, क्यों नहीं हो सकता सी। तो उस क्यों को हल करने के लिए हमने उस मॉडल पेपर की व्याख्या दी है। उस व्याख्या से आपके मन में क्यों का प्रश्न है वो स्वतः ही अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इन चीजों की जानकारी हमें रखनी है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, किताबें बता दी इसके लिए। फिर आता है स्नातक स्तर की बात यदि करें, यानी बीए स्तर की यदि हम बात करें, तो उसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास आता है। यानी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, उसके जो लेखक हैं, उसके जो काल हैं, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे आदिकाल है, भक्ति काल है, रीति काल है, ये सभी जो है वो हमें किससे पढ़ना है, आरबीडी की बुक आती है, आरबीडी की बुक आती है। उस आरबीडी बुक में ये सभी टॉपिक है। टॉपिक के साथ प्लस में हर टॉपिक वाइज उनके प्रश्न भी दिए हुए हैं। यदि टॉपिक के प्रश्न हमें मिल जाते हैं तो फिर हमारा ये एक विश्वास हो जाता है कि जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उसमें प्रश्न है वो किस प्रकार से पुटअप होते हैं, एक आत्म संतुष्टि मिलती है। यदि आरबीडी आप उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं तो एक मिश्रा पब्लिकेशन की किताब आती है, उस मिश्रा पब्लिकेशन की किताब को भी ये टॉपिक है, उनको भी वहां से आप पढ़ सकते हैं। किताबें सारी ही द बेस्ट होती है, अच्छी होती है। फिर थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, रीतिकाल आ गया, आधुनिक काल आ गया, ये सारी चीजें उन्हीं किताबों में, चाहे आप आरबीडी से पढ़ो चाहे आप मिश्रा पब्लिकेशन से पढ़ो। अब बारी आती है स्नातकोत्तर स्तर, यानी ये जो पोर्शन आता है ये एमए लेवल का आता है, और इसमें थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी पार्ट होता है। जैसे आप ये सिद्धांत पढ़ोगे, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है, लोजाइनस का उदात्त तत्व है, ये भी साइकोलॉजी पर आधारित है। ये चीजें बच्चा अपने आप कभी नहीं पढ़ पाता है। इन चीजों को पढ़ने के लिए बच्चे को कहीं ना कहीं कोचिंग का सहारा लेना ही पड़ता है। तो फिर कम फीस में बढ़िया क्वालिटी आपको उपलब्ध करवाई जा रही है धुरीना के ऊपर, तो फिर आप दूसरी जगह भ्रमित होना क्यों चाहते हैं, क्यों आप भ्रमित हो रहे हैं? आप हमसे जुड़िएगा, आप हमारी क्लासों को देखिएगा। यदि आपका कोई दोस्त है, मित्र है, रिश्तेदार है जो पुराने हमसे सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में पढ़ चुका है, तो आप उनसे पूछिएगा क्या उनके पढ़ाए हुए प्रश्न आते हैं कि नहीं आते हैं, किस प्रकार का वो सिलेबस करवाते हैं। ये सारी बातें आप अपने मित्रों से प्राप्त कर सकते हैं। फिर बारी आती है, यहां आप एक और भाग देख सकते हैं जिसे रामचरितमानस है। इस रामचरितमानस का एक बालकांड है। इस बालकांड को बड़े बड़े कोचिंग के गुरुजियों ने नहीं करवाया, हमने इस बालकांड को पढ़ाया बच्चों को ऑनलाइन, और इस प्रकार से पढ़ाया कि वहां से प्रश्न भी बच्चों के सीधे सीधे पुटअप हो गए। तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और यहां पढ़ना क्या है, कबीर ग्रंथावली है, उसके जो गुरुदेव का अंग है, उसके प्रारंभिक जो 5 पद है, केवल उसी के बारे में हमें चर्चा करनी है, ज्यादा नहीं। यानी जितनी जो चीजें हमारे सिलेबस में है उसी का ज्ञान हमें रखना है। फिर उसमें कहानियां हैं, हिंदी भाषा है, ये सारी बातें हैं, आपको किताबों में, आरबीडी की किताब में मिल जाएगा। तो विद्यार्थियों, मुझे पूरा विश्वास है, उम्मीद है कि ये जो सुझाव आपको दिया गया है किताबों को पढ़ने का, ये आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।